हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे ट्रिपल सी कोर्स क्या होता है, और अगर आप ट्रिपल सी का एग्जाम देना चाहते हैं या ट्रिपल सी के लिए आपने फॉर्म भर दिया है तो ये पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से जरूर देखें। बहुत सारे कमेंट आप सभी के आते हैं, बहुत सारे सवाल आप सभी के आते हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से जितने भी सवाल आप सभी के होंगे उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और इसके बाद भी अगर आपका कोई भी सवाल रह जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट रहेगा ट्रिपल सी कोर्स क्या होता है। बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं ट्रिपल सी का कोर्स होता क्या है। सेकेंड, आप जान पाएंगे कोर्स कौन कौन कर सकता है। ठीक है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, जॉब रोल क्या होते हैं। अगर आपने ट्रिपल सी का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, तो आप जॉब रोल के चांसेस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकता है, फॉर्म कब भरे जाते हैं, ट्रिपल सी का एग्जाम कब होता है, सर्टिफिकेट कब आता है, एडमिट कार्ड कब आते हैं, एडमिट कार्ड की सूचना आपको कैसे मिलती है, एग्जाम आपका कहाँ होता है, कुल प्रश्न कितने आते हैं और एग्जाम का समय कितना होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, रिजल्ट कितने दिन के बाद आता है, क्या आप एक से ज़्यादा बार भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आप सभी को मिल जाएंगे। ट्रिपल सी कोर्स के लिए जो पासिंग मार्किंग होती है वो क्या होती है, तो इन सभी सवालों पर बात करेंगे। और अगर आप सभी ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-byfirst.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं और उनके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ट्रिपल सी का कोर्स क्या है। तो ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर अवधारणाओं पर एक कोर्स है। ठीक है, और यह एक ऐसा कंप्यूटर कोर्स है जो लगभग प्रत्येक सरकारी या गैर सरकारी नौकरियों में मांगा जाता है। तो आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं या किसी प्राइवेट जॉब के लिए भी आप अगर अप्लाई करते हैं तो मोस्टली आपसे ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट है वो मांगा जाता है। ट्रिपल सी का कोर्स नेलेट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित किया जाता है, और इसे करना भी आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के समय में अगर आप कहीं भी अप्लाई करेंगे तो आपसे मोस्टली ट्रिपल सी कोर्स मांगा ही जाता है। अब अगर बात करते हैं ट्रिपल सी कोर्स कौन कौन कर सकता है, तो ट्रिपल सी कोर्स करने के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके लिए कोई भी न्यूनतम योग्यता नहीं रखी गई है। अगर आपको हिंदी इंग्लिश सही से पढ़ना आता है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप अगर कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखते हैं या फिर इसके लिए आप कोचिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी ऐसा मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया है जो कि आपको फॉर्म भरने के लिए बाध्य करे। कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब अगर इसके ड्यूरेशन की बात करें तो टोटल जो इसके समय अवधि होती है कोर्स की वो 80 घंटे की होती है, जिसमें थ्योरी की बात करें तो 32 आवर और प्रैक्टिकल 48 आवर का होता है। ठीक है, तो टोटल आपका जो कोर्स होता है वो 80 घंटे का होता है। अब जॉब रोल की बात करें तो यहाँ पर अगर आपने सही से कोर्स किया है, अच्छे से समझा है, चीज़ों को सीखा है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड सोशल मीडिया ऑपरेटर में आपको चांसेज मिलते हैं जॉब रोल के लिए। ठीक, यहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। फॉर्म कब भरे जाते हैं, तो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए फॉर्म प्रत्येक महीने भरे जाते हैं। जब आपका मन करे तब आप फॉर्म भर सकते हो। किसी भी मंथ में आप 1 तारीख से लेकर उसकी लास्ट डेट में आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक मंथ इसके फॉर्म भरे जाते हैं। अब अगर बात करें ट्रिपल सी का एग्जाम कब होता है, तो ट्रिपल सी एग्जाम प्रत्येक महीने होता है। वैसे तो आप जब भी फॉर्म भरते हैं उसके ठीक तीसरे माह आपका एग्जाम हो जाता है, और ये एग्जाम प्रत्येक मंथ चलते हैं। बस इसमें 2 मंथ में एग्जाम नहीं होते हैं। एक तो आपका एग्जाम जुलाई में नहीं होता है, ठीक है, और दूसरा आपका एग्जाम दिसंबर में नहीं होता है। जुलाई और दिसंबर में आपका एग्जाम नहीं होता है, बाकी प्रत्येक मंथ एग्जाम कराए जाते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम कब होगा, तो अगर आपने मान लिया कि आपने अपना फॉर्म जनवरी में भरा है तो 1 माह छोड़ दीजिए, फरवरी को छोड़ दीजिए, मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो फॉर्म भरने के ठीक तीसरे माह में आपका एग्जाम हो जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति अप्रैल में फॉर्म भरता है तो अप्रैल के बाद मई छोड़ दीजिए और जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना आप। अब अगर बात करें एडमिट कार्ड कब आते हैं, तो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड एग्जाम से 1 वीक पहले आ जाते हैं, जिसे आप student.nelet.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम होने से 1 सप्ताह पहले आपको प्रवेश पत्र मिल जाते हैं। एडमिट कार्ड आने की सूचना कैसे मिलती है, कैसे पता चलेगा आपको कि आपका प्रवेश पत्र आ गए हैं, आप इसे डाउनलोड करें। तो जब आपने अपना फॉर्म भरा है, उस फॉर्म को भरते समय आपने जो मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया था, जो आपने ईमेल आईडी फॉर्म भरते समय डाली थी, उस ईमेल आईडी पर, उस मोबाइल नंबर पर आपको एक मैसेज आ जाता है कि आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर आपने उसमें दिया था, जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म भरते समय दी थी, उस ईमेल आईडी पर आपको एक सूचना मिलती है कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम कहाँ होता है, तो जब आप फॉर्म भरते हैं उसमें 2 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने होते हैं।
ज़्यादातर होता क्या है कि पहला एग्ज़ाम सेंटर ही आपको मिल जाता है और जिसकी जानकारी आपको आपके एडमिट कार्ड पर मिल जाती है। जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो उस एडमिट कार्ड पर आपको पता चलता है कि आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा, कितने समय में होगा, ठीक है, वो सारी जानकारी वहाँ पर दी होती है। लेकिन जो 2 सेंटर आप भरते हैं उसमें मोस्टली होता क्या है कि जो फर्स्ट वाला सेंटर होता है वहीं पर आपका एग्ज़ाम हो जाता है। अब बात करते हैं कितने प्रश्न आते हैं और एग्ज़ाम का समय कितना होता है। तो आपके एग्जाम में पूरे 100 क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं क्या निगेटिव मार्किंग होती है, तो अभी तक निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन अगर आगे ऐसा होता है, निगेटिव मार्किंग अगर आगे ऐसे होती है तो उसकी जानकारी आपको नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप इसे जरूर विजिट करते रहें। आप हमारे चैनल के माध्यम से भी जान पाएंगे, तो आप चैनल को देखते रहें। जब भी कोई ऐसा आता है निगेटिव मार्किंग का कोई अपडेट आता है तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी अगर बात करें तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करें रिजल्ट कितने दिन बाद आता है, तो CCC एग्जाम का रिजल्ट एग्जाम के समाप्त होने के 1 माह बाद आ जाता है, जिसे आप student.nalet.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कब आता है, तो आपका रिजल्ट आने के लगभग 1 माह बाद सर्टिफिकेट आ जाता है, जिसे भी आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आपका रिजल्ट आता है उसके ठीक लगभग 1 माह के बाद आपको आपका सर्टिफिकेट भी आ जाता है। क्या आप एक से ज़्यादा बार भी CCC के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप एक से ज़्यादा बार भी अप्लाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने फॉर्म भरा और आपकी ग्रेड अच्छी नहीं आई, आप पास ही नहीं हो पाए, तो अगर पास नहीं हो पाए तब तो आप दोबारा भरेंगे, लेकिन सवाल बच्चों की रहता है कि सर हमने CCC एग्जाम को पास कर लिया है बट D ग्रेड आई है हमारी, तो हम चाहते हैं कि दोबारा से फॉर्म भरें। तो आप दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पासिंग मार्किंग की बात करते हैं, तो अगर आपके 50 से 54 तक नंबर आती हैं तो आपको यहाँ पे D ग्रेड मिलती है। 55 से 64 तक आती हैं तो आपको C ग्रेड मिलती है, और 65 से 74 तक आती हैं तो आपको V ग्रेड मिलती है। 75 से 84 तक आते हैं तो आपको A ग्रेड मिलती है, और अगर आपके 85 से ज़्यादा आते हैं, 85 आते हैं तो आपको S ग्रेड मिलती है, ठीक है। तो ये आपका ग्रेड चार्ट है, आप इसे देख सकते हैं। सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पर यह सिलेबस रिवाइज हुआ था 1 जून 2019 के बाद, ठीक है। 1 जून 2019 से ही रिवाइज हुआ था, जिसमें आपसे पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, और ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये 9 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, यहाँ से ही आपसे सवाल आएंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर के इन सभी चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं अपने चैनल के माध्यम से, जो आप लोग पढ़ सकते हैं, अच्छे से तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन भी समय पर मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद।